चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब की तवज्जो इस बात पे लाना चाहता हूं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पुराने जो घर थे उनको तोड़कर 2 बेडरूम बनाए थे और उनसे वादा किया गया था कि बनने के बाद उनको दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कोड आने की वजह से रुक गया है। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि हैदराबाद कलेक्टर साहब को बोल के उसको क्लियर करवा दीजिए, क्योंकि हमारे अश्योरेंस पे, हमारी जबान पे उन लोगों ने अपने घरों को खाली करके 2 बेडरूम बनाने की इजाजत दी। अगर उनको नहीं मिलेगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। Honorable Speaker, sir, through you also very important issue I want to bring to the kind notice of the government is that, sir, under JNNURM, WAMBE scheme and other schemes, housing was taken up, sir. Right from Mr. Chandrababu Naidu was when the chief minister then, से लेकर आज तक भी ये हो रहा है। वो घर जो है सो 20 साल 15 साल पुराने हो गए, बहुत खराब हो गए हैं। तो हमारी नुमाइंदगी पर HMDA से 100 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, 150 करोड़ रुपया पूरे शहर के JNNURM, वाम्बे और ये दूसरे हाउसिंग स्कीम के पुराने घरों के मेंटेनेंस वर्क के लिए। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के जितने पुराने घर हैं जो डिलैपिलेटेड कंडीशन में, जिसके लिए अमाउंट भी रिलीज हुआ है, काइंडली give instructions that these amounts are released to the contractors and the work can be taken up so that it will help the poorest of the poor people, sir. Sir, about SC/ST's promise assistance of 6 lakhs for construction of houses and for other it is 5 lakhs. I don't know why this difference, sir. SC/ST को आप 6 लाख देते बोले, यहाँ पे 5 लाख है। Lakhs of people, especially in towns and cities, do not own houses and live in rented houses, sir. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ताल्लुक से भी करेंगे, सर। एंड आई वुड लाइक टू नो, सर, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर दिस स्कीम। ये स्कीम युवा विकासम जो 5 लाख का है, उसके भी गाइडलाइंस सही नहीं आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके बारे में भी कहेंगे। अंडर चय्युता गारंटी मंथली पेंशन अमाउंट इज टू बी रेज टू ₹4,000 and all the beneficiaries, and it's huge increase in the allocation for this scheme, sir. For the disabled also. So we welcome the increase in the health insurance coverage under Arogyashri scheme of ₹10 lakh. Sir, once again, sir, Honorable Speaker, sir, when I talk about Arogyashri, sir, आप बोल दिए 10 लाख। आप मालूम कराइए साहब, क्या एक भी पेशेंट को अब तक आपके ऐलान के बाद क्या 10 लाख का बेनिफिट मिला? Guidelines have not been framed. GO is not been issued. Sir, the most important thing is that राजशेखर रेड्डी साहब जब थे, जो राजीव आरोग्यश्री लाए थे, उस वक्त जो पैकेजेस बनाए थे, सेम अमाउंट इज कंटिन्यूइंग, सर। सेम अमाउंट, सर। अमाउंट में इंक्रीज ही नहीं हुआ। सर, यू नीड टू रिव्यू दिस, सी दैट द रीजन आई एम सेइंग इज दैट, सर, द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नॉट एडमिटिंग एनी पेशेंट अंडर आरोग्यश्री बिकॉज द रेट्स आर वेरी लो, सर। अब एक बात बोलता हूं, आप बुरा ना माने आप लोग, which is very important for the new government, sir. Sir, in all government hospitals, dialysis units are there. Sir, these dialysis units are being handed over to a third party, sir. And sir, like a private hospital is getting 1,250, 1,250 for one dialysis. Government hospital is getting 1,850 rupees, and that 1,850 rupees, it is being paid to the third party, not to the government hospital. आप बताइए सर, ये तो गलत है। ये दिस इज वेरी रॉन्ग। आप वो थर्ड पार्टी को बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप कम करके रखें। दिस नीड्स टू बी करेक्टेड, सर। आई होप दैट the government will make a note and do the necessary corrections. कैंसर पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनके लिए आप ये आरोग्यश्री का जो राजीव आरोग्यश्री का स्कीम जो है, इसमें कैंसर पेशेंट्स को दीजिए। एंड इन डायलिसिस ऑल्सो, सर, डायलिसर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, सर। द डायलिसर, द पाइप्स आर नॉट प्रोवाइडेड, एंड देयर इज वन इन्वेस्टिगेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द डायलिसिस पेशेंट टू चेक द क्रिएटिनिन लेवल्स। वो उसके लिए दे हैव टू मेक एन एडिशनल पेमेंट। So such things are there which needs to be corrected, which was not corrected by this government in spite of repeatedly request
requesting, I hope that you will do the necessary corrections. This will help the poor people, sir. Sir, going further ahead, sir, it is apparent that you, especially in the rural and small towns, are being facing problems of unemployment. I welcome that के उन बेरोजगार नौजवानों के लिए भी आपने ऐलान किया है कि करेंगे. Sir, ये इसमें ये moreover, youth have been promised monthly employment allowance of 4,000. I would like to know कि when are we going to start this? Sir, क्योंकि बेरोजगारी का भत्ता देने का इन्होंने भी वादा किया था लेकिन किया नहीं. Sir, as per my information, I might be wrong. It is subject to correction, sir. 42 lakh children have registered in an employment department or Telangana Public Service Commission. Sir, if we take 30 lakhs also, unemployed youth, तो हमको, sir, 1,200 करोड़ महाना जरूरत पड़ेगी और हमको जरूरत पड़ेगी 14,400 करोड़ सालाना की. 14,400 crores yearly will be required. So I hope that क्या आप इस पर भी गौर करेंगे. For young women 18 years pursuing education, electric scooter का promise करे हैं. We welcome this. When we hope that कि ये promise भी fulfill होगी. So the issue of SC categorization into ABCD category has been hanging fire for over 2 decades now. Despite the effort of the successive government, the United AP and Telangana government to implement it in a letter and spirit, sir, unless constitutional amendments are moved by the central government to overcome the hurdles in implementing the categorization in selected state instead of entire country, this issue cannot be resolved, sir. Regarding the minority declaration, let me point out that most of the schemes and initiative included in this declaration are already under implementation in the states since Telangana came into being in June 2014, sir. The Congress has promised about Setwin, sir. I hope that कि सेटविन को आप मजबूत बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे ताकि अनएम्प्लॉयड यूथ को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी होगा. और मैं ये भी कहूँगा कि कांग्रेस के टाइम में ओल्ड सिटी में हम नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन का एक सेंटर लाए थे. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के सेंटर को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से जोड़ दीजिए. तो एटलीस्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कैन टेक अप द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम with collaboration with National Academy of Construction, sir. So you have also promised about additional funds to Khuli Qutub Shah, sir. And Khuli Qutub Shah has been given the responsibility by the TRS government, then TRS government, for the development of Charminar pedestrianization project. But it is still not yet completed. I would say it's in between, sir. मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको भी देखेंगे, sir. Sir, उसके साथ ही साथ, sir, मैं ये भी कहूंगा कि पुराने शहर में 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए याकुतपुरा एसआरटी कॉलोनी में एक 100 बेडेड हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ है. काइंडली आप उसका काम करा दीजिए. पालम रोड ओल्ड सिटी में एक दवाखाना मंजूर हुआ है, उसका भी काम वैसी है, उसको भी करा दीजिए. मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बारकस में और बल्लागुड़े में एक 40 बेड एक 100 बेड हॉस्पिटल आया है, उसका भी अगर आप काम करा दिए तो बेहतर होगा. और इसके साथ ही साथ हैदराबाद की पहचान, हैदराबाद की शान में कहूंगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि उसको भी आप हेरिटेज को बरकरार रखते हुए बनाइए, या जैसा भी बनाना है बनाइए, बहरहाल बनाइए. मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस्मानिया हॉस्पिटल को लेंगे. उसके साथ ही साथ ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके जरिए मैं हुकूमत की तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहता हूं कि निजामिया तिबी कॉलेज जो मक्का मस्जिद के सामने है, इट इज द ओनली मीडियम ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन उर्दू, सर. It has been neglected. The building is in dilapidated condition. I request the Honorable Health Minister Saab, Honorable Chief Minister Saab, kindly give us some time, sir. Let us go and visit that hospital and see that hospital, how a bad shape that hospital, that building is in, sir. So उसके लिए भी 72 करोड़ सैंक्शन है. अगर उसका टेंडर बुला के अगर कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो वो हॉस्पिटल का भी काम मुकम्मल हो जाएगा, सर. और इसके साथ ही साथ, सर, जीएचएमसी के बाद